दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम। अभी खत्म हुआ, लास्ट एपिसोड चली, अवाम का भरपूर रश था, अवाम का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। मेरे साथ वहां मौजूद है। इनको आखिरी एपिसोड कैसी लगी, मगर उससे पहले पहले अवाम की जो उम्मीदें थी उसके ऊपर कभी मैं कभी तुम ड्रामा पूरा हो पाया, इसके बारे में हमारे साथ महा मौजूद है। महा, सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बताएं कभी मैं कभी तुम, आपको एपिसोड देख के कैसा मैं लगा? आपको बताती हूँ एपिसोड के बारे में, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी मैं कभी तुमको हमने स्टार्ट से फॉलो किया, बल्कि हमारे घर के एक माहौल बना होता था कि मेरे अब्बा से लेकर मेरा छोटा भाई तक हम सब मिल के बैठ के देखते थे। और इवन दो अगर हमसे मिस भी हो जाती थी तो हम उसको यूट्यूब के ऊपर भी इकट्ठे देखते थे। मतलब एक वो मुझे लगता है कि हर घर के कहानी थी, यानी पूरी फैमिली बैठ के देखती थी और उसके बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। घर घर की स्टोरीज इसके अंदर थी, तो लोगों को बड़ा, हमारा अपना भी मतलब अपने काम से अपनी स्टडी से टाइम निकाल के हम उसके ऊपर देखते थे। तो हमें इस चीज का बड़ा वो हो रहा है कि अब ये खत्म हो जाएगा। हमारा वो स्केड्यूल बना होता था, एक फैमिली टाइम, हमारा फैमिली टाइम उससे कनेक्टेड था, तो उसके लिए हम बड़ा बैड फील कर रहे हैं और मेरे ख्याल में आप भी फील कर रहे होंगे। नहीं, मगर मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं आज घर गया, जिस टाइम पे घर गया तो आपके पास आने से पहले पहले मेरी सिस्टर घर पे आई हुई थी ना, मैरिड है। आते साथ मुझे कहते यार आज ड्रामा लगना ना, सारे बहन भाइयों ने मिल के देखना है ड्रामा। बिल्कुल ठीक है, जब हमने ड्रामा देखा ना, बीच में जैसे 20-25 सेकंड गुजरे और थोड़ा टाइम गुजरा, मुझे कहती मेरे साथ शर लगा लो, इसका हैप्पी एंडिंग होगी और मैं खुश होंगी। मतलब इस तरह लोगों ने, और 90% लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा एंड दिखाया है। और ये जो स्टोरी थी हमारे घर, हमारे माशरे से बहुत मिलती जुलती थी। बिल्कुल, और हम हमारी जो इमोशनल कनेक्टिविटी जो इससे बनी वो इसलिए क्योंकि ये हमारे घरों के अंदर होने वाले मामलात होते हैं। जो चाहे मुस्तफा का कैरेक्टर हो, बाकी कैरेक्टर्स हो, जिस तरीके का उन्होंने एंड दिखाया, मतलब बहुत जबरदस्त। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये बहुत जबरदस्त किस्म का था। एक बड़ा लेसन था समझने के लिए, लोगों के लिए। और इन्होंने कोई बहुत अनहोनी चीज नहीं दिखाई कि मतलब जिस तरह कुछ ड्रामाज में दिखाया गया कि आप 4 दिन के अंदर अमीर हो जाए, 2 दिन के, मतलब ये एंड जो है वो एक सबक भी है और एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो अच्छा, मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगा एयर वाई डीजी को। आपको पता है जब पाकिस्तानी ड्रामास आजकल ये रिवाज का चाह रहा है या फिर रवायत चाल पड़ी है कि जब भी ड्रामास हिट होते हैं या मकबूल होना शुरू होते हैं तो ड्रामे को इतना ड्रैग कर दिया जाता है, इतना खींच दिया जाता है कि उसको लटका दिया जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि जब वो देखते हैं कि टीआरपीज आ रही हैं, पैसा बन रहा है, चीजें मिल रही हैं, तो वो उसको मजीद उसमें कंटेंट डाल के उसको वहां तक ले जाते हैं कि अवाम बोरिंग होना शुरू हो जाती है। ये तो हमारी आपस की बातें हैं, इससे अवाम भी बोर हो रही होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, फाद मुस्तफा अगर ओवरऑल ड्रामे की बात की जाए, एक्टिंग और परफॉर्मेंस कैसे लगी? फहद मुस्तफा की बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी, आपकी भी तो बहुत वो डिमांड नहीं जबरदस्त कही किस्म की। कि जो लड़कियों की डिमांड है कि मेरा भी हस्बैंड फहद मुस्तफा जैसा हाँ होना बिल्कुल, चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तमाम लड़कियों की यही डिमांड होगी कि उनका हस्बैंड जो फहद मुस्तफा की तरह होना चाहिए, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। अच्छा, मजे की बात ना, मैं यहाँ पर टोकूंगा आपको। पिछले दिनों मुझे कॉमेंट्स आए हुए, मैं अपने ऑफिस में गया तो मेरे ऑफिस में कुलीग बैठे हुए थे। वो मुझे कहते, लड़कियां भी होती हैं उनमें कुलीग, वो कहती यार काश हमें फात मुस्तफा जैसा हस्बैंड मिल जाए ना तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा ये दुआ ना करो, मैंने कहा ये दुआ करो नसीब अच्छा हो, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही ड्रामा है। में कुछ और दिखाया जाता है और असलियत जिंदगी में आपके साथ कुछ और वाकया पेश आ बिल्कुल रहा ऐसा ही है, और जिस पे गुजरती है, जो करता है, उसी को पता होता खैर, है। फात मुस्तफा की मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है ना, मैं अगर अपना ओपिनियन दूंगा आप लोगों से भी मैं पूछूंगा। फात मुस्तफा की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि उसने अपने हमसफर का जिस तरह ख्याल किया, जिस तरह उसके लिए सोच रखी हुई थी। बेशक उनके दरमियान में नाराजगी हुई, जो भी हुआ वो अलग चीज़ है, मगर आप उस बंदे की सोच देखें कि उसने सोचा था कि मैं इसको कुछ ना कुछ बना के दूंगा, इसका बिल्कुल। घर बनाऊंगा, इसके लिए वो कुछ करूंगा जो कुछ कोई बना नहीं कर और सका यार। ये मेरे इनके लिए भी, मेरे लिए भी, और आप सबके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है कि हालात जैसे भी हों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपने बस डटे रहना है और मजबूती से मुकाबला अच्छा, करना दूसरा है। सबसे बड़ा रीज़न मैं एंड से पहले ये चीज़ बताऊँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि यार जो लव मैरिज होती है कि हमारा हमसफ़र हमारे मुताबिक सोचे, उसके जज़्बात हमारे मुताबिक हों, उसके पास पैसा होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, शोहरत होनी चाहिए। कभी मैं कभी तुम ड्रामा अगर आप देख लें तो उससे कन्फर्म हो जाता है कि कभी-कभार अगर आप लोगों के ख़यालात मुख्तलिफ हैं तो आप लोगों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा मज़बूत बिल्कुल। होता है यार। और इसकी एक अहम बात, इस ड्रामे की मज़ेदार किस्म की बात ये थी कि हमसे ज़्यादा कनेक्ट इसलिए किया कि इन्होंने कुछ अनहोनी नहीं दिखाई। हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह होता है, मतलब हमारा कोई भी रिश्ता एक ट्रैक पे नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मैं इमोशनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाई क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से खुद भी गुज़र चुकी हूँ, और ये चीज़ें जो हैं आप भी गुज़र चुके होंगे, चलती रहती हैं। रुबाब का किरदार, रुबाब तो मतलब इट वाज़ जस्ट ब्रिलियंट, मतलब ज़बरदस्त। आगे एंड पीछे उसका जो मैंने हनी वाला डायलॉग था ना, वो तो टिकटॉक पे ऐसा वायरल हुआ है, ऐसा वायरल हुआ है कि नहीं, बस। मुझे सिर्फ इतना पता, वैसे देखता है मैंने, लड़के लड़के जो हैं लड़कियों की तारीफें कर रहे होते हैं और लड़कियां जो है लड़कों की कर रहे होते हैं। तुम वाहिद बंदी देख रहे हो फौरन जाके रुबाब पे ऐसे मस्त मतलब कि इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर था, मतलब मैं अगर एज अ वुमन बात करूं, मुझे वो बड़ा लगा कि डट के मुकाबला किया है। बिल्कुल उसको से प्यार था, आपने देखा होगा उसको से प्यार था, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और अच्छा, वो डटी रही है।
एक मिनट के लिए ना मैं इमोशनल हो गया था ड्रामे के एपिसोड देखते हुए, पता है क्यों? अच्छा। जैसे स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा यार इसका ना सैड एंडिंग की तरफ ही जा रहा है, जिस तरह वो रोया ना मुस्तफ़ा टूट कर, हुँ। और उसने अपने माँ-बाप को जिस तरह बताया है, मुझे ऐसा लगा ड्रामा गया। बिल्कुल, और हमें भी स्टार्ट में जब हमने देखा तो हमें लग रहा था कि रवायती एंडिंग होगी और जो है मतलब बिल्कुल वो रोते छोड़ देंगे और वो इस हुँ। तरह, लेकिन जिस तरीके की एंडिंग हुई है ना उसको देख के दिल खुश हो गया और मेरा मैं तो। जिसका नाम लेने लगा हूँ ना, मेरी भी फेवरेट है, हानिया आमिर। पूरा ओह! ड्रामा, पूरी स्टोरी अगर थोड़े से टाइम में, मतलब 1 आधे मिनट में एक्सप्लेन करनी हो तो क्या कहोगी? हानिया आमिर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक इमोशन से भरपूर हुँ, कैरेक्टर, एक लव से भरपूर कैरेक्टर। मतलब जो लड़कियां, जिस तरह आपने बात की कि आपके हुँ, ऑफिस में लड़की ने कहा कि खातून ने कहा हुँ, कि हमें फाद मुस्तफा जैसा हस्बैंड चाहिए, हुँ। तो फिर आपको हानिया आमिर जैसी वाइफ भी बनना पड़ेगा ना, आपको उस जगह स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा, उस जैसा लविंग भी बनना हानिया भी पड़ेगा। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मैंने सोचा ना, जैसे मैंने कहा यार हमसफ़र ना ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर आपको फाद मुस्तफा चाहिए तो आपको हानिया आमिर यार बनना बीवी का पड़ेगा। रिश्ता अगर निभाया ना किसी ने, और हानिया आमिर की इस ड्रामे में। वफा, वफा का हाँ, पैकर अगर आप कहें ना, जो वफा कर गई, दैट वाज हानिया आमिर। मतलब नहीं, नहीं, फ़हद ने भी किया यार। देखिए, जो मियाँ बीवी हैं हाँ, या पार्टनर्स हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हुँ। और इन्होंने बिल्कुल उसको रियल दिखाया और दोनों की ही कंट्रीब्यूशन अच्छा, थी वो। मुझे हानिया की एक चीज़ बड़ी पसंद आई है। इस ड्रामे में ना तो फालतू मेकअप दिखाया गया है। वैसे ना हम लोग ड्रामाज़ में ज़्यादातर, मैं जो नी चीज़ नोट करना चाह रहा होता हूँ या मैं कोई चीज़ देखना चाह रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ ड्रामे की मिस्टेक्स क्या हैं। बिल्कुल। कहाँ पर वो एंगल गलत बिल्कुल, आपने रखा इसके गया ऊपर एक है। प्रॉपर वीलॉग भी ठीक किया है, है। ठीक है। आप देख सकते हैं इनके चैनल पे जाके, एक बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग इन्होंने किया हुँ, जिसमें उन्होंने मिस्टेक्स को हाइलाइट किया, जो हम हुँ, इमोशंस में बहते हुए देखते चले जाते हैं, हमें हुँ। आइडिया नहीं होता, लेकिन उसके अंदर चीज़ें मौजूद मगर एक होती चीज़ हैं। है, मैंने देखा है महा के कुछ ड्रामाज़ आपके ऐसे होते हैं, और परफेक्ट एंडिंग इस वज़ह से होती है जब कम ड्रामाज़ हो, स्टोरी हो। अब हानिया आमिर की मैं आपको बताऊँ, अभी ड्रामा खत्म हुए हुए थोड़ी देर हुई है। मगर इसकी जो ट्रेंड है वो भारत, नेपाल, इंडिया, मतलब बिल्कुल बांग्लादेश, वर्ल्ड वाइड ठीक है। इस ड्रामे ने वर्ल्ड वाइड जो है वायरल हुआ है और रिकॉर्ड कायम किए हैं, और तभी इसकी जो है मेगा एपिसोड अभी आपने देखी है और क्या जबरदस्त हो रही है। छोड़ो, वो मामा वर्ल्ड को वाइड, कैसा लगा ड्रामा यार? ओह मेरी मामा, लाइक शी वाज वेरी इमोशनल थ्रू आउट द ड्रामा, और वो बस यही उनको फिक्र होती है, अच्छा अब क्या होगा, शर्जीना का अब क्या होगा, मतलब उनका सारा फोकस जो है वो अच्छा, मैं शर्जीना के थोड़ी-सी ऊपर था। आपको इन्फॉर्मेशन देते चलूँ, हमारी माँ से ज़्यादा जो है ना, इनकी वालिदाएँ जो ड्रामास को पसंद भी करते हैं, और अक्सर वो समझा रही होती है इसको कि बेटा वो किरदार देख, वो चीज़ देखो, और वो ड्रामे की इतना ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं कि अगर उनसे कोई ड्रामे की हिस्ट्री पूछनी हो ना, तो आप 10 पुरानी सिस्टम पूछें यार, 10 में इस एपिसोड में ना ये वाला सीन था, पता नहीं कौन-सी एपिसोड थी, मतलब वो एपिसोड उनको बता मेरे से देंगी। ज़्यादा, मतलब वो मुझे बताती हैं कि इस ड्रामे में ये हो रहा है, और इस ड्रामे को ख़ुसूसी तौर पे हुँ। उन्होंने पूरा देखा है और मुझे भी दिखाया और मुझे साथ बैठ के दिखाया कि आप भी देखें। अच्छा, तो कुछ लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे तो हम दोनों साइड के रखते हैं, मगर कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ड्रामे की एंडिंग उनको कैसी लगी, वो भी आप लोगों तक बता देता हूँ, और साथ ये भी बता देता हूँ कि यार कौन से लोग क्या कह रहे हैं, और आप भी एग्री करेंगी नहीं करेंगी। सारा खान है एक, इंडिया से ताल्लुक है, इन्होंने लिखा, फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी दीवानी हूँ। लास्ट एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार था, जब मंडे को एपिसोड नहीं लगी तो हमें ऐसा लगा था ड्रामे की आखिरी एपिसोड बैन होगी। मगर जैसे ही आज एपिसोड देखने को मिली है, यूट्यूब पे हमने जाके सर्च किया तो कमाल का ड्रामा, कमाल की एंडिंग, और हानिया, आई लव हानिया आमिर, इन्होंने नीचे मतलब आई हानिया लव लव आमिर को लिखा। वर्ल्ड वाइड प्यार मिल रहा ठीक है, है। और सरहद पार से प्यार मिल रहा है भारत की हम्म। जानिब से, एक बहुत बड़ी बात है और हानिया आमिर मजे के की लिए। बात, सलमस के टिकट बिक गए आज ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल लोग सोल्ड इंतजार आउट, कर इट रहे हैं। वाज टोटली ठीक सोल्ड है। आउट। एयर वाई पे हर टाइम पे न्यूज जा रही थी, हर आधे घंटे के बाद इतने लोग बैठे हुए, इतने लोग बैठे हुए, और जब 8 बजे ड्रामा शुरू होने वाला था, उससे पहले सलमस फुल हो गया था, और लोग ब्लैक में क्रेडिट टिकट जो भेज है वो देते हैं। बेचते रहे, ठीक बिल्कुल है। ऐसा ही है। मगर एक चीज है, हानिया आमिर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर लोग ब्यूटीफुल भी लिख रहे हैं, मगर कुछ लोग डिटेल में कमेंट्स लिख रहे हैं। बांग्लादेश से बहुत पाकिस्तानी ड्रामास पसंद किए जाते हैं। वहां से एक कमेंट आया, इनका नाम उसी लैंग्वेज में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं इनका कमेंट पढ़ देता हूँ। हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा की कमाल की एक्टिंग है, मगर इनकी एक्टिंग में एक चीज मुझे सबसे अच्छी जो लगी, इनका मेकअप। वैसे हम ड्रामाज में देखते हैं कि लड़कियां जो है मेकअप चौड़ा करके काफी ज्यादा ओवर बिल्कुल। एक्टिंग करती हैं, और मगर स्पेशली मैं आपको मोइन हाँ। आपकी बात को ज़रा कट करूँगी। आपने इंडियन ड्रामास के अंदर बड़ा ट्रेंड देखा है कि अगर आप सो के उठ रहे हैं, आप सो रहे हैं और आपके मुँह के ऊपर इतना-इतना मेकअप लगा हुआ है, मतलब रियलिस्टिक आप नहीं रहते, और इस ड्रामे की जो खास बात थी, जो लोगों ने कनेक्ट किया, दैट वाज़ रियलिटी, रियलिटी से जुड़े रहे अगर वो। अभी तक मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊं कि जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जिन लोगों का रेशन है, उसमें से 48% लोगों ने परफेक्ट एंडिंग कह दी है, और लोगों ने ये भी डिमांड कर दी है, यार ड्रामा वहां खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर सीजन सीज़न 2 के 2 की बिल्कुल ये प्रॉपर ट्रेंड चला है, और कि सीज़न 2 लेकर आए हैं, लोगों हम्म। की इतनी पसंदीदगी है। ना वैसे एक चीज है, आपकी क्या डिमांड है, सीजन 2 आना चाहिए? मेरा ख्याल है कि सीज़न 2 नहीं आना चाहिए।
मतलब Why? मैं इस पे डिसएग्री करती Why? हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर दे दिया, आपने इतना बड़ा ड्रामा दे दिया और एक स्टोरी आपने दे दी। हम अमूमी तौर पे देखते हैं जो मूवीज के या ड्रामों के सीजन 2 आते हैं, वो उस किस्म की हाइप नहीं क्रिएट कर हाँ, पाते, बिल्कुल, ये वो बात सही है। इंटरेस्ट पब्लिक का नहीं रहता। बेशक ही पब्लिक की अभी फिलहाल डिमांड है, लेकिन जब कोई नया ड्रामा आता है, नई स्टोरी आती है, तो लोगों का फोकस उस तरफ डाइवर्ट हो अच्छा, जाता है। मेरा जो अपना ओपिनियन है ना फाद मुस्तफा और हानिया आमिर को लेके ना, इसी तरह की कोई डिफरेंट बिल्कुल न्यू स्टोरी बिल्ड करें, न्यू ठीक है, स्टोरी न्यू करेक्ट बना के अवाम तक पेश करें, ताकि फिर लोग कहें कि यार वो ड्रामे से बड़े लेवल का बिल्कुल ड्रामा। ये होना चाहिए। मैं भी इस चीज के ऊपर बिलीव खैर, आप करती लोगों हूँ। का मजीद अपडेट रखेंगे आप लोगों तक, क्योंकि अभी थोड़ी देर हुआ है, ड्रामा खत्म हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, व्यूज भी आ रहे हैं लोगों के, और और आपने लोगों अपने कमेंट्स भी आ रहे कमेंट्स के अंदर आपने अपना ओपिनियन बताना है, क्योंकि हम आपके ओपिनियन को पढ़ते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे समझते हैं, और आपके ओपिनियन को लेके फिर हम फर्दर सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी वो चर्चा करते हैं। मगर अदील बेचारा तो जेल में सड़ गया। दिल के साथ तो बिल्कुल ठीक है। चले, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और मजीद अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।